प्यारे बच्चों, ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 अपना लास्ट चल रहा था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है अपने पास? टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इसको आगे काम आएगा ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों को पहले ही समझाया जा चुका है कि बेटा जहां भी कहीं शब्द आए ऊर्जा, उसका मतलब क्या है? कार्य। क्योंकि किया गया कार्य ही किसके रूप में चेंज हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में। तो अब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज का मतलब आप समझ रहे हो, स्थित करने में। भाई स्थितिज का मतलब क्या है? स्थित करने में। तो आप ये देखिए कि परिभाषा इसकी क्या बनेगी? दो या दो से अधिक आवेशों को, और ध्यान से सुने, दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने या एक दूसरे से दूर ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यह ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान देंगे बेटा सभी, बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना है कि सपोज कीजिए अपने पास ये कोई Q1 चार्ज है, क्लियर? अब इसके विद्युत क्षेत्र में मैं कोई दूसरा चार्ज Q2 लेके आना चाहूं, तो यह Q1 चार्ज उस पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और मैं यदि उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस Q2 आवेश को Q1 आवेश के पास लेके आऊं, तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या कह दे विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वह किया गया कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बहुत ही सिंपल बात है, क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर दूर जाने में, अरे नेगेटिव आ जाएगा कार्य। सपोज कर कि ये अपने पास Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं, तू कह रहा है Q2 को दूर ले जाऊं, तो तू क्या ले जा रहा है? विद्युत बल अपने आप ही करेगा, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पॉजिटिव भी आ सकता है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव भी आ सकता है। आ रही ना बात समझ में? तो परिभाषा क्या बनी अपने पास? दो या दो से अधिक। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर निकाय में कोई एक ही आवेश है, अभी मैं इसको विस्तार से भी अपन चर्चा करेंगे कि अगर निकाय में केवल एक ही आवेश है, तो क्या उस एक आवेश को स्थित करने में कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक आवेश पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल ही नहीं लगेगा जिसके विरुद्ध आप कार्य कर पाएंगे। तो बेटा बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए इसकी परिभाषा को। न्यूमेरिकल्स भी इस पर कई बार आया है, एक नंबर का क्वेश्चन भी इस पर कई बार आया है। तो परिभाषा क्या कह रही है? दो या दो से अधिक आवेशों को। परिभाषा को अभी और क्लेरिफाई करेंगे अपन, और इसको अभी रिफाइन करेंगे अपन जब अपन डेरिवेशन को करेंगे। तो दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने या एक दूसरे से दूर ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए अपन एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला यानी कि सूत्र उत्पन्न करते हैं, क्लियर? तो सबसे पहले एक आवेश के, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक बात को, एक आवेश अगर रखा है निकाय में तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि एक को लाने में तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक को लाओगे ना तो आकर्षण बल लग रहा है और ना ही प्रतिकर्षण बल लग रहा है। आ गई ना बात समझ में? तो सबसे पहले आप अपनी जो डेरिवेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही सिंपल। अगर पिछले वीडियो लेक्चर आपने ध्यान से देखे हैं, चैप्टर को यहां पर आपने ध्यान से किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने आपसे कह दिया शब्द आ रहा है ऊर्जा, आपके दिमाग में क्या आ गया? कार्य आ गया कि हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। और आप लोग विद्युत विभव की परिभाषा अच्छे से पढ़ के आए हैं। V बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू। अगर मुझे यहां से W फाइंड आउट करना है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। कहने का तात्पर्य, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अगर आपको किसी भी आवेश को स्थित करने में किया गया कार्य ज्ञात करना है तो आपको उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस आपको उस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव, और मल्टीप्लाई कर दो जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो। तो हमारे पास है दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को, एक एक शब्द को सुने तो ये टॉपिक यहीं क्लियर हो। अगर सपोज कीजिए ये हमारे पास अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है, यानी यहां होना चाहिए अनंत है अपने पास। सबसे पहले मैं अनंत से सपोज कीजिए इस Q1 आवेश को ए बिंदु पर लाऊं। क्या कर रहा हूं मैं अनंत से इस Q1 आवेश को एक बिंदु पर ला रहा हूं। बता, इस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा क्या? नहीं लगेगा, कोई आवेश ही नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो तू इसको आराम से ला सकता है ए बिंदु तक, ना तो तेरे को आकर्षण बल के, ना तेरे को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ेगा। और सपोज कर, अगर तू टेक्निकली भाषा में बात करता है तो ए बिंदु पर क्या यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है? नहीं है। क्या ए बिंदु पर विभव कितना होगा? V बराबर 0। क्लियर है ना? तो अनंत से Q1 चार्ज को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर, साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे अभी काम आएगा अपने पास। W1 बराबर क्या आएगा बेटा? V इंटू क्यू, होता है कि नहीं? तो W1 बराबर V कितना है? 0 इंटू Q1 बराबर क्या आ गया? 0। यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो 0 करना पड़ेगा। मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, कोई कहीं नहीं मिलेगी, और सुन ले ध्यान से कि अगर तुझे कार्य निकालना है तो तुझे केवल उस बिंदु पर वोल्टेज निकाल लेना है। इसके अलावा अपन को दिमाग में कोई फालतू बात रखनी नहीं कि मुझे कहीं भी आवेश को जिस बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य निकालना है, मैं उस बिंदु पर पोटेंशियल निकाल लूं, मैं उस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लूं, मेरा काम खत्म। आप लोगों ने देखा, यदि अपन सबसे पहले Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु पर लाते हैं, क्योंकि ए बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई अन्य आवेश नहीं है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो विभव कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर विभव 0 हो गया तो किया गया कार्य W1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। बताइए, यहां तक बोर्ड पर एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए। कहीं भी कोई समस्या है आराम से आप पूछ सकते हैं, आनी चाहिए नहीं अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चरों को बहुत ध्यान से, एक फॉर्मेलिटी के रूप में देखने की बात नहीं कर रहा, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है, क्योंकि मैं तो गैप दे रहा हूं वीडियो लेक्चर में, आप आसानी से एक दिन लगा सकते हैं आप पढ़ने में। क्लियर है? अब आइए, अब यदि अपन अनंत से एक अन्य चार्ज Q2 को लेके आए बी बिंदु पर Q1 के विद्युत क्षेत्र में, Q1 के विद्युत क्षेत्र में, तो अब बोल Q2 पर ये Q1 लगाएगा प्रतिकर्षण बल, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके आप इसके पास ला रहे हैं। आपको निकालना क्या है? केवल और केवल कि B पर विभव क्या होगा, B पर विभव क्या होगा, ठीक है ना? यही तो निकालना है। तो आप ये देखो B पर विभव किसके कारण होगा? कौन सा आवेश है पहले से? यहाँ पर Q1, और बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या है? V बराबर के Q अपॉन R। हम मान लेते हैं Q2 की Q1 से दूरी आपने सपोज कर ली है R12। क्या है बेटा? R12। तो विभव क्या आ गया? विभव क्या आ गया? V1 बराबर, या हम कहते हैं VB बराबर B बिंदु पर विभव, B बिंदु पर विभव क्या आ गया? KQ1 अपॉन में R12। बोल, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? B बिंदु पर विभव, अरे Q2 को तो चाहे बाद में लिया, B बिंदु पर इसके कारण विभव क्या आ गया? KQ1 अपॉन R12। तो अब Q2 को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W2 बराबर VB इंटू में Q2। B बिंदु पर ला रहा हूं, Q2 आवेश को ला रहा हूं,
तो W2 बराबर क्या आ गया तेरे पास, KQ1 Q2 अपॉन R12 इक्वेशन नंबर। क्लियर है कि नहीं है? अभी देख लेना, 3 निकाय की भी बताऊंगा और n की भी बताऊंगा। पहले सबसे पहले ये देख लो 2 की, यानी कि 2 में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, 3 में भी नहीं लगाना दिमाग, तो कि पहले को लेके आए वहां पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई अपने पास विभव नहीं, किया गया कार्य 0। दूसरे आवेश को अगर आप पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाओगे, उसके कारण विभव है, तो आपको क्या करना पड़ा, कार्य। तो अतः किया गया कुल कार्य, अतः किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, और तेरे पास क्या आ गया बेटा, W बराबर 0 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। यानी कि अगर आप आगे बात करें तो W बराबर आ गया KQ1 Q2 अपॉन R12। और तुझे पता है यह किया गया कार्य ही निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि W ही क्या बन जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बन जाएगा, और U बराबर आ गया KQ1 Q2 अपॉन R12। ये लीजिएगा, ये 1 नंबर में छोटा प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R12। R12 का मतलब Q2 की Q1 से दूरी या Q1 की Q2 से दूरी। अच्छी तरह से देख लें, फंडामेंटल क्या बताया मैंने, बहुत अच्छी तरह से देख ले बेटा। क्लियर है कि नहीं है? केवल इस फॉर्मूले पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। V इक्वल टू W अपॉन Q पर आपको फोकस करना है। W बराबर V इंटू Q। आप Q आवेश को जिस भी बिंदु पर लेके जा रहे हो उस बिंदु पर V निकाल लीजिएगा, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना। आगे ना बात समझता। अब आप अगर पहले आवेश को लेके आते हो, विद्युत क्षेत्र एब्सेंट है, विद्युत विभव कितना होगा, 0। आप दूसरे आवेश को लेके आए, पहले के विद्युत क्षेत्र में किसके कारण विभव होगा, पहले के कारण, कितना हो गया, KQ1 अपॉन R। अब मल्टीप्लाई बाय आवेश। ठीक है कि नहीं? एक बार मैं अब अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 आवेशों के निकाय की। फिर आप कहेंगे सर 4 की पूछ ली, तो बेटा 3 की करने के बाद अपन उसको आदर्श रूप दे देंगे। अब तेरे से चाहे n आवेशों की पूछे, उसी सूत्र में अपन वैल्यू रख के ना और अपन हल कर लेंगे। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R12। कितने आवेशों के निकाय की, 2 आवेशों के। अगर प्रश्न कह रहा है या सामने वाला कह रहा है, प्रश्न तो नहीं कह रहा है कि सामने वाला कह रहा है एक आवेश के निकाय की बता, तो आप कह देंगे क्या आएगी, 0। अरे एक को लाने में कुछ कार्य नहीं करना पड़ रहा, पहले से वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है, ना तो उस पर आकर्षण बल लग रहा है और ना ही उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अब हम आ जाते हैं, आपको और क्लियर होगा इसी का एक बार पुनः रिवीजन। मान लीजिए आप दो आवेशों की जगह अब हम पढ़ रहे हैं 3 आवेशों की। कितने आवेशों की, 3 आवेशों की। बहुत ध्यान से टोटल विभव निकालना है जिस बिंदु पर, बस। क्लियर? तो हम 3 आवेशों के निकाय के लिए एक त्रिभुज मान लेते हैं बेटा, एक ट्रायंगल अपन मान लेते हैं। क्लियर? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। थ्योरी भी कुछ नहीं लिखनी, जब चित्र में मैंने आपको 100 बार क्या रखा है, भौतिक विज्ञान में रटन की तो जरूरत ही नहीं है। जो आपको दिया गया है थ्योरी में और जो आप चित्र बना रहे हैं, केवल और केवल उसी को आपको 1-2 लाइन के माध्यम से लिखना है। तो आपने ट्रायंगल ले लिया, आपने एक त्रिभुज ले लिया जिसके 3 शीर्ष हैं। अभी बात आप क्या कर रहे हैं, सपोज करें मूल बिंदु के सापेक्ष ए बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो तो है R1 वेक्टर। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर।
बी बिंदु का स्थिति सदिश है r2 वेक्टर और सी बिंदु का स्थिति सदिश है r3 वेक्टर। बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप। अरे अगर मैं यहां पर ये बना दूं, ये लीजिए 0, अरे आया ना। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश और इसका स्थिति सदिश दे रखा है r1 r2 r। क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखें। अब यदि मैं ए बिंदु पर Q1 आवेश को लेके आऊं अनंत से, क्या बोला मैं? ए बिंदु पर Q1 आवेश को लेके आऊं अनंत से, तो बता ए बिंदु पर विभव कितना? अरे यहां कोई पहले से कोई आवेश रखा है क्या? कोई विद्युत क्षेत्र है क्या? और अगर नहीं है तो विद्युत विभव कितना हो गया? 0। क्लियर है ना? ध्यान सब ध्यान थ्योरी भी के साथ करते हैं। Q1 आवेश को कैपिटल ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। W1 मान ले बेटा, या तो तू सीधा ही लिख सकता है कितना? 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या है? अनुपस्थित है। ये ले लिख, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? या तो विभव कितना? 0। विभव जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव भी कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। अरे हाँ या ना? क्लियर बात, सिंपल। अब क्या करेगा? अब आजा दूसरे आवेश को बिंदु बी तक लाया जाए। Q2 आवेश को लेके आ रहा हूं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर Q1 के विद्युत क्षेत्र में एक ही निकाय है। निकाय का मतलब एक आवेश दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखा है। मतलब एक दूसरा आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखा है। दिस इज कॉल्ड निकाय सिस्टम। अगर इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर होता तो ये निकाय नहीं कहलाता। आ रही ना बात समझ में? अब आइए क्या लिखेगा? Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर है ना बेटा? इसको अपन मान लेते हैं W2 बराबर क्या लिखेगा? बिंदु बी पर विभव। बिंदु बी पर विभव किस आवेश के कारण होगा? निकाय में कितने आवेश? एक ही तो है, इसको तो ला रहा है। तो बिंदु बी पर विभव किसके कारण होगा? Q1 के कारण। आया ना? तो मैं क्या लिखा हूं बहुत सिंपल तरीके से। बिंदु बी पर विभव, जिसको हम नाम देते VB, मल्टीप्लाई बाय आवेश। अरे W बराबर V इंटू Q है कि नहीं है? कौन से आवेश को लेके आ रहा है? Q2 को। W2 बराबर बिंदु B पर विभव किसके कारण होगा? Q1 के कारण। और बिंदु आवेश के कारण किस बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर KQ/R। तो हम मान लेते हैं Q2 की दूरी Q1 से R12, KQ1/R12। हो गया कि नहीं हो गया? बिंदु बी पर विभव किसके कारण? Q1 के कारण। मल्टीप्लाई बाय कौन से आवेश को लेके आ रहा है? Q2 को ला रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया बेटा कार्य? KQ1 Q2/R12 इक्वेशन नंबर 2। मुझे अच्छी तरह से बता दे यहां तक कोई अगर समस्या आएगी तो। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि एक ही आवेश था। अब आजा तीसरे आवेश को अगर अपन लेके आते हैं सी बिंदु पर। अगर अपन Q3 आवेश को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा समझना। अब यदि अपन Q3 आवेश को लेके आते हैं सी बिंदु पर, अब मुझे बता
सी बिंदु पर विभव कौन कौन से आवेश के कारण होगा? Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा, क्योंकि सी बिंदु Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में भी रखा है और Q2 आवेश के भी विद्युत क्षेत्र में रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ले लीजिए। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, Q3 आवेश को C बिंदु तक लाने में कार्य बहुत ही सिंपल। W3 बराबर क्या लिखेगा बेटा? क्या लिखेगा बेटा? C बिंदु पर विभव मल्टीप्लाई बाय कौन से आवेश को ला रहा है? Q3 को। बोल, बात समझ में आई कि नहीं? अब W3 बराबर C बिंदु पर विभव किस किस के कारण होगा? A के कारण भी, Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। अरे हाँ है ना? और जब आप परिणामी निकालोगे तो दोनों का क्या कर दोगे? योग कर दोगे। ले ध्यान से देख बिल्कुल अच्छी तरह से। यानी कि Q1 आवेश के कारण विभव के Q1 Q3 अपॉन में R13 हो गया, प्लस Q2 आवेश के कारण C बिंदु पर, अच्छा और सॉरी क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। Q1 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव के Q1 अपॉन R13, दूरी क्या मान लिया अपन ने? 13 मान ली। क्लियर? प्लस Q2 आवेश के कारण बोल जल्दी के Q2 अपॉन में R23 और मल्टीप्लाई बाय Q3। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई अपन को ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना बेटा? चलिए अब आपको करना क्या है, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल किया गया कार्य। ध्यान लिखते हूं मैं, ये अपने आप करने का विषय रहेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें। W1 पर यानी कि बेटा W3 बराबर तेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। इक्वेशन नंबर 3 दोबारा से देख लीजिएगा। पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य 0, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, ए पर कोई आवेश नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई विद्युत विभव नहीं। Q2 को लाने में किया गया कार्य, ये अपने पास Q2 को लाने में किया गया कार्य किसके कारण विभव है? Q1 के कारण, निकाल लिया मल्टीप्लाई। C बिंदु पर लेके आऊंगा, कितने आवेशों के कारण विभव है? Q1 और Q2 के कारण। अब अगर सपोज कर चौथे आवेश को और लाऊं निकाय में, तो कितने आवेशों के कारण विभव होगा? 1 2 3, Q1 के कारण भी, Q2 के कारण भी, Q3 के कारण भी। निकाल लियो परिणाम, करेंगे अभी आगे, रुक जा। अतः टोटल किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, सबका वैल्यू W बराबर 0 प्लस W2 के Q1 Q2 अपॉन R12, W3 के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ले बेटा, और यह किया गया कार्य ही निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ये जो W है यही क्या बन जाएगा तेरे पास? U बन जाएगा। U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया 3 आवेशों की निकाय
तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अगर अपन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, दिया हुआ एग्जाम्पल में आज आपका काम यही रहेगा कि 4 हूं, अगर निकाय में कितने आवेश रखे हो 4, तो अब देख एक को लाए कोई कारण नहीं, दूसरे को लाए पहले के कारण विभव, तीसरे को लाए पहले दूसरे के कारण विभव, चौथे को लाए पहले दूसरे तीसरे के कारण विभव। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर अपन ने डिस्कशन आज किया है। आज हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ लिया, 2 आवेशों की, 3 आवेशों की। कल अपन उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें 4 आवेश रहेंगे और इसी को अपन n तक लेके जाएंगे। आज आपका काम है ये 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है। धन्यवाद।